बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजुराज महारानी की जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। बहुत दिनों से एक चर्चा में चल रहा है कि श्री जो परम श्रद्धेय आचार्य श्री 108 श्री सूर्य नारायण दास जी महाराज श्री 5 महामंगलपुरी धाम से जिन्होंने ऐलान किया है कि ये श्री जी नाम कहाँ का है, परम धाम का है, ब्रज का है, रास का है या जागनी का है, किस लीला में ये श्री जी नाम पड़ा, और उसके लिए आपने इनाम का भी घोषणा किया है और कहा है कि आप सब सूरत आइए, ससम्मान आपको रखा जाएगा और आप इस चीज़ को बताइए कि श्री जी नाम कब का है, क्यों है और कैसे है। पर उसका जवाब तो नहीं अभी तक आया, कोई नहीं दिए, लेकिन अलग अलग बहुत सारे बात लोगों ने किया। अभी नेपाल के हेटौड़ा के कार्यक्रम में आए थे स्वामी जी राजन जी, तो उन्होंने केवल श्री शब्द का ही व्याख्या या उसके विषय में बताया, श्री नाम परमात्मा का है। पर साहिब नाम के बारे में पूछा गया था, इसका खुलासा अभी तक किसी के तरफ से नहीं आया। पर उनके साथ साथ और भी कुछ आचार्यवर हैं जो अपने आप को आचार्य मानते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि शास्त्रार्थ करिए, आइए पन्ना जी धर्म संसद बंगला जी में मंदिर में। तो मैं आप सबसे सुंदर साथ जी से यही कहना चाहूँगा कि अभी भी आप सभी सुंदर साथ जी अपने से विचार करिए, अपने दिल से, और सोचिए वाकई में क्या ये श्री जी नाम कोई नाम है, या श्री जी जो शब्द है या किसी का ये नाम को दर्शाता है। मेरे ख्याल से और मुझे जहाँ तक जानकारी है, ये श्री जी कोई नाम नहीं है और ना ये परम धाम में है। श्री जी एक सम्मान सूचक शब्द है और साहिब भी एक उपाधि नाम है, मूल नाम ये हो ही नहीं सकता है। जैसे कि आप सब दुनियादारी में भी देखते होंगे, जानते होंगे, सुने होंगे कि यह साहिब शब्द बहुत सारे लोगों के लिए लगता है। मास्टर साहेब, वकील साहेब, ड्राइवर साहेब आदि में भी लोग लगाते हैं। ये उनका नाम नहीं हो सकता, ये परमात्मा का नाम नहीं हो सकता। श्री जी साहेब जी, उनका मूल नाम श्री कृष्ण ही है। अब आप कहेंगे कि महामती केवल प्राणनाथ जी महाराज के लिए कहा गया और प्राणनाथ जी महामती हैं, प्राणनाथ जी ही परमात्मा हैं, सब कुछ हैं, तो फिर ये महामती शब्द तो लालदास जी के लिए भी आया वितक में। तो क्या लालदास जी को भी हम प्राणनाथ माने? क्या वो भी प्राणनाथ हैं? ये केवल पदवी है, महामती यह पदवी मिला। इसी प्रकार से श्री जी साहेब जी यह भी एक उपाधि नाम है, उपनाम है, ये मूल नाम हो ही नहीं सकता। इसलिए निज नाम श्री जी साहेब जी हो ही नहीं सकता। जो भी इस मंत्र को जाप कर रहे हैं या जो भी इस मंत्र को जाप करेंगे, उनका हाल त्रिशंकु से भी बदतर हो जाएगा, क्योंकि परमहंस श्री रामरतन दास जी महाराज की परंपरा में निज नाम श्री कृष्ण जी ही था और उनकी तपोभूमि सोनगिर जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ भी आज भी निज नाम श्री कृष्ण जी ही मंत्र जाप होता है। और वहाँ से जब चले, बहुत स्थानों में होते हुए आप आए होंगे, यूपी सहारनपुर के पास में, उससे पहले एक खतौली स्टेशन है जहाँ पर
खतौली स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर लगभग एक गांव है जिसका नाम है मुजाहिदपुर, और जो परमहंस श्री 108 श्री रामरतन दास महाराज जी की बैठक भूमि मानी जाती है। और वहाँ भी एक सुंदर श्री राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर है, और जिस मंदिर के आगे में ऊपर में देखेंगे तो सुंदर श्री कृष्ण जी गाय के साथ में बंसी बजाते हुए सुंदर प्रतिमा बनाया गया है। यानी वहां भी इसी मंत्र को जाप किया जाता है। और मैं 2012 में और शायद एक बार 2014 में मैं वहां गया था। 2 बार एक महीना रहने का अवसर मिला, और उस समय बहुत सारे सुंदर साथ जी से मैंने पता किया कि आप जगदीश आहूजा जी ने क्या मंत्र दिया था आप सबको। तो बताते हैं कि हमें तो उन्होंने निज नाम श्री कृष्ण जी ही दिया था, और आज भी वह उसी मंत्र का जाप करते हैं जो रतनपुरी से मात्र 3 किलोमीटर पहले पड़ता है, मुजाहिदपुर गांव। आज भी वहाँ बहुत सारे सुंदर साथ हैं जो निज नाम महामंत्र को ही, यानी श्री कृष्ण मंत्र को ही जाप करते हैं। और इसी प्रकार से आप देखें तो आहूजा जी के वहाँ बहुत सारे शिष्य हैं जो आज भी कृष्ण मंत्र जाप करते हैं, और उन्होंने कृष्ण मंत्र ही दिया था। और वही मंत्र परमहंस महाराज जी ने दिया था आहूजा जी को, और आप आहूजा जी ने सुंदर साथ को दिया, पर बाद में न जाने क्या हुआ, कैसे हुआ, और शायद मति भ्रमित हो गई या दज्जाल ने आकर के दबदबा कर दिया। आपने गुरु का दिया हुआ मंत्र ही बदल दिया। तो ऐसे गुरु जी का दिया हुआ मंत्र भी जो बदल दे और स्वयं से मंत्र बना करके लोगों को, सुंदर साथ को भ्रमित करें, उन्हें क्या कहना चाहिए, उन्हें क्या कहा जाएगा, ये आप स्वयं ही बताएंगे। वो गुरुद्रोही हैं या नहीं हैं, कैसे हैं, क्या हैं, वो आप सब निर्णय करेंगे। आप सब सुंदर साथ ही बताइए। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के समकालीन किसी भी प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों में कहीं भी निजनाम के प्रारंभ में श्री जी साहेब जी नहीं है। और मैं आप सबको बताऊं, आप सबके पास व्हाट्सएप ग्रुप में इधर उधर मिला भी होगा बहुत सारा प्रति, जिसमें बहुत सारे विद्वानों ने अपना अपना सिग्नेचर किया, हस्ताक्षर किया है। 2001 अक्टूबर विक्रम संवत 2058 में लगभग 70-80 विद्वत समाज के समक्ष धर्म संसद श्री बंगला जी मंदिर में बहुत सारी स्वरूप साहेब को देखा गया। बहुत सारे स्वरूप साहेब की प्राचीन प्रतियों को प्रदर्शित किया गया था, और सब में आदि से अंत तक जो है निज नाम श्री कृष्ण जी ही उल्लेख था। सर्वसम्मति से पारित किया गया कि महामंत्र श्री तारतम यानी निज नाम श्री कृष्ण जी ही है, सुंदर साथ जी। और जब सभी लोग यानी जो भी विद्वत समाज वहाँ थी, सब लोग जब सिग्नेचर कर रहे थे, उसी समय जगदीश जी धीरे से चुपचाप जो है वहाँ से निकल गए, और उसका प्रतिलिपि आप सब ने देखा होगा, या नहीं तो मैं आपको इसी वीडियो के अंत में रखने वाला हूँ, रख दूंगा। और अपने आप को आचार्य कहने वाले जिसने बोला, एक वीडियो मैंने देखा था, जो अपने आप को कथाकथित जो आचार्य बोलते हैं अपने आप को, जिन्हें बोलने का भी ढंग नहीं है, वो धर्म संसद की बात कर रहे हैं।
पर देखिए, वो धर्म संसद, वह पावन भूमि हम सब के लिए पूजनीय है, सम्माननीय है, पर वहाँ भी अब घुसपैठी हो चुका है जैसे मुझे लगता है। धर्म सभा श्री बंगला जी में क्या आज के समय में कुछ संभव है शास्त्रार्थ करना या कुछ करना? क्योंकि वहाँ भी आज जिस धर्म संसद की बात कर रहे हैं, वहाँ जमुना में गए तो जमुना दास बन जाते हैं और गंगा में गए तो गंगा दास बन जाते हैं। ये सच्चाई जानते हुए भी अपने आप को आचार्य कहने वाले भाई, बताओ ऐसे लोगों को क्या मिलेगा और ऐसी जगह में शास्त्रार्थ कैसे होगी? आप आओ श्री 5 महामंगलपुरी धाम में, 5 जने आइए, 10 जने आइए, जिनको भी आना है, जितने लोगों को आना है आइए। और आप सबको महाराज श्री ने कहा कि आदर सम्मान के साथ रखा जाएगा, किसी प्रकार का द्वेष भाव आप सबों के साथ नहीं होगा। और बैठ करके हो सके तो वहाँ ऑनलाइन लगा करके लाइव प्रत्यक्ष प्रसारण के साथ आप सभी बैठ करके महाराज श्री के साथ में आप शास्त्रार्थ कर सकते हैं, या जो भी आपको जानकारी लेना है या देना है, जैसे भी करना है कर सकते हैं। पर इस प्रकार से सुंदर साथ को आप सब गुमराह मत करिए। जो महाराज श्री ने कहा है, जैसे आपने कहा उसी प्रकार से हम भी निवेदन कर रहे हैं और चुनौती भी। ऊपर इतना कुछ बताने पर भी सही गलत नहीं समझ में आया तो अभी और सुनो। आचार्य होकर आप मूर्खों जैसी बात न करो। आप मूर्खों जैसी बात क्यों करते हैं? आप जो है विचार करिए। स्थान पे ही गादी होता है, गादी के ऊपर स्थान नहीं होता है। आचार्य भाई, आपको तो बोलने का भी ज्ञान नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, और दूसरे को बीतक बाणी आदि का ज्ञान नहीं है, बोलने चले हो। पहले आप ज्ञानी बनो, बोलने का तमीज सीखो मेरे आचार्य भाई। और सुंदर साथ के बीच जो है झगड़ा लगाने का जो आरोप लगा रहे हो आप अपने वीडियो में, जो मैंने सुना है, तो सुनो, झगड़ा आप लोगों ने लगाया है मंत्र बदल करके। अच्छा आचार्य भाई, ये बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति को आप लोगों ने जगाया जो पहले से प्रणामी धर्म में दीक्षित नहीं था, या जो प्रणामी नहीं था, जो निज नाम जाप नहीं करता था? आप लोगों का काम है, जो मंत्र जाप करता है उसको ये मंत्र गलत है, ऐसा है, वैसा है कर करके तोड़ना फोड़ना। तो तोड़ने वाला काम, झगड़ा लगाने वाला काम तो आप कर रहे हैं। आप लोगों ने जो प्रणामी धर्म में नहीं था, नहीं है, क्या ऐसे एक भी सुंदर साथ, ऐसे एक भी लोगों की जागनी आप सबों ने किया? प्रणामी धर्म के सुंदर साथ को आप लोगों ने तोड़ा। आप सब प्रणामी सुंदर साथ के गुनहगार हैं, क्योंकि आप सबों ने तोड़ने का काम किया है। तो बताइए मेरे आचार्य जी, झगड़ा लगाने का काम कौन कर रहा है? तोड़ा किसने? क्योंकि पहले तो एक ही मंत्र था और हमारे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के 3 पुरी थे, पर आप लोगों ने जिसमें से 2 पुरी नौतनपुरी और महामंगलपुरी धाम को हटा दिया और मंत्र को भी बदल दिए और सुंदर साथ को ही तोड़ने का काम किए। तो बताइए झगड़ा कौन लगा रहा है? कौन तोड़ा? क्या धर्म तोड़ना सिखाता है? आप लोग तोड़ फोड़ हमेशा करते हो सुंदर साथ में, तो धर्म के हिसाब से आप क्या हुए? आप लोग, आप खुद समझिए,
सेवा पूजा सीखो। सेवा पूजा में बोलते हैं ना, धाम धनी श्री कृष्ण हमारे। आप बोलते हैं कि वाणी का अभी तक का ज्ञान नहीं है, पहले आप स्वयं सीखिए। अच्छा हो, सेवा पूजा तो क्यों आप लोग करेंगे या मानेंगे? सेवा पूजा की जो चौपाई है, जो महामती प्राणनाथ जी महाराज के समकालीन संतों ने बनाया, पर उसे भी आप नहीं मानेंगे क्योंकि आप लोग सब तो सेवा पूजा करते नहीं हैं। ओ, आप सब तो दयानंदी, दयासारवादियों, अपने आप को आप तो सुहागिन कहते हैं, पर सुहागिन का एक भी लक्षण आपके अंदर नहीं है। सुहागिन जो भी होते हैं वो मंगल सूत्र धारण करती हैं अपने गले में अपने पति के नाम की, तो आपके पास तो माला भी आप नहीं लगाते हैं। सुहागिन स्त्रियां अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं, तिलक लगाती हैं। ये तिलक भी या चंदन भी सिंदूर का प्रतीक है, सुहागिन यानी भक्ति का प्रतीक है। तो ये भी आपको नहीं चलता है, आप ये भी नहीं करते हैं और अपने आप को आप सुहागिन बताते हैं। सुहाग की एक भी निशानी आपके पास नहीं है, न माला, न तिलक, न चंदन, न कुछ और आप अपने आप को सुहागिन बताते हैं। अंदर आप क्या हैं ये कोई देखने नहीं आता है। बाहर से भी जरूरी है कि आप सुहागिन हैं, कि आप विधवा हैं, कि आप कुमारी हैं। ये बाहरी पहचान भी इसका कुछ होता है और समाज में इसी से पहचान बनता है कि आप सुहागिन हैं, आप कुमारी हैं, कि आप विधवा हैं। तो ऐसा तो कोई आप लोगों के पास नामो निशान तो है नहीं, पर अपने आप को आप सुहागिन बताते हो। और वाणी में शुरू से लेकर के, अब वाणी की बात करते थे ना, आपकी वाणी अभी तक का जानकारी नहीं है महाराज श्री को, तो सुनो मैं आपको बताऊं कि आप पहले बढ़िया से वाणी को पढ़ो, समझो। वाणी में शुरू से पहले रास में तो पूरी कृष्ण की ही वर्णन है। रास में गोपियों के साथ में परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने रास का आनंद गोपियों को प्रदान किया। और रास के बाद में जो प्रकाश ग्रंथ आती है, प्रकाश ग्रंथ के 33वें प्रकरण में आता है, आप जाकर के एक बार बढ़िया से देखिए, जहां महामती प्राणनाथ जी महाराज ये कहते हैं कि तारतम सार आछे निर्धार, मतलब निश्चय, जिहां बसे छे आपना आधार, घर श्रीधाम अने श्री कृष्ण। फिर से सुन लीजिए, घर श्रीधाम अने श्री कृष्ण, ये फल सार तणो तारतम। तारतम का सार यही है, श्री कृष्ण और परम धाम। तारतमे अज्वालो थाय, तारतम के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, तारतमे अज्वालु अति थाय, आशंका नव रहे मन माहे। इसीलिए आप बढ़िया से वाणी का अध्ययन करिए और अपने मन की जो आशंका है उसे मिटा दीजिए। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि अंतिम कयामत नामा में, क्योंकि आप तो रास, प्रकाश, खट ऋतु, कलश के बाद सनंद से बात करते हैं, तो देखिए प्रकाश से लेकर के अंतिम तक, इसके बीच में बहुत जगहों में कृष्ण नाम आया है, पर मैं अब अंतिम की आपको बताऊं। कयामत नामा में महामती प्राणनाथ जी महाराज वहां भी आप बताते हैं 10वें प्रकरण में, आप ध्यान से सुनिएगा। आप यहां भी कहते हैं कि हक ताला ने किया फुरमान, डांटत हैं किने फुरमान, अंजीर तौरेत से जो फिरे। अब आप ही बताइए कि अंजीर किसे कहते हैं और तौरेत किसे कहते हैं। अंजीर तौरेत से जो फिरे, सोई काफर हुए खरे। वो काफर हैं, वो बेईमान हैं।
जो रास को नहीं मानता, जो प्रकाश को नहीं मानता। इसलिए आप बढ़िया से अध्ययन करिए, और यदि आप शंका में हैं तो घर वापसी करिए, आइए और महाराज श्री आचार्य श्री 108 श्री सूर्य नारायण दास जी महाराज के पास श्री 5 महामंगलपुरी धाम में आकर के और बढ़िया से आप बीतक बाणी चर्चनी विराट सेवा पूजा का अध्ययन करिए। ऐसे ही आचार्य बोलने से केवल आचार्य कोई नहीं होता है, समझ गए आप? और भी सुनिए आगे। इसलिए मैं कहूँगा कि गादी पतियों को नहीं, आप जैसे आचार्यों को बीतक बाणी सेवा पूजा की तालीम की जरूरत है। इसलिए आप घर वापसी करिए, और आप घर वापसी करिए और आप अपना मंत्र भी ठीक करिए, क्योंकि जो मंत्र जाप कर रहे हो, आप बोलते हो, वो गलत है। फिर से कहूं कि उस मंत्र को जाप करने से त्रिशंकु से भी बदतर हाल हो सकता है। नहीं तो आप जो मंत्र बोलते हैं ना, निज नाम श्री जी साहेब जी, और नीचे बोलते हैं फिर श्यामा जी बरसत्य है। भाई आचार्य जी श्यामा जी के बर श्याम हैं, श्रीराज हैं, है ना, श्री जी साहेब जी नहीं है। यदि आप ये बोलते कि निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर व सब विद्वतन सहित श्री बायजूराज महारानी बरसत्य है, सदा सत सुख के दातार, तो शायद आपका मंत्र सही होता। पर आपका ये मंत्र ही सही नहीं है ना। तो सबसे पहले आप मंत्र को शुद्ध कर लीजिए, सुधार लीजिए, नहीं तो ये कहीं का कुछ देने वाला नहीं है। नहीं तो दयानंदी के भांति गायत्री मंत्र का जो है जाप करो। आज तक कोई प्रणामी, निजानंदी, कोई भी विद्वान ने ओम भूर्भुवः स्वः का प्रचार नहीं किया है, उसका अर्थ नहीं किया है। पर दयासर आपके अग्रज जो हैं, वह उनकी 2 ऐसी क्लिप वीडियो है जिसमें गायत्री मंत्र का वो प्रचार कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का अर्थ बता रहे हैं। और इससे भी पता चलता है कि शायद हो सके वो अपने अंदर गायत्री मंत्र का जाप करते हों, क्योंकि दयानंद जी के वो अनुयायी हैं पहले आपके। इसलिए ऐसे 2 वीडियो है, आप जा कर के देखिएगा। आप जो आचार्य जी हैं, आपका जो वीडियो है उसी में आपके शायद अंदर होगा, या नहीं तो जो उनका अपना चैनल है उस पर जा कर के देखिए। ओम भूर्भुवः स्वः का 2 वीडियो उसमें पड़ा हुआ है। तो यदि वो निजानंदी होते, यदि वो इस मंत्र को जाप कर रहे होते, तो शायद वो इसका अर्थ नहीं करते। क्योंकि मैंने आज तक और किसी से भी ऐसा वीडियो, ऐसा प्रचार गायत्री मंत्र के लिए प्रणामी धर्म के विद्वान से मैंने नहीं सुना है, नहीं बनाया, नहीं बनता। अपने आप को निजानंदी कहने वाले आपके स्वामी जी गायत्री मंत्र का प्रचार वीडियो बना करके करते हैं। शायद हो सके सबको भ्रम में डाल करके स्वयं, मैं फिर से कहूँ कि उसी मंत्र का वो जाप करते हो। जा करके देखो आप रतनपुरी सरकार श्री के समाधि में, जहाँ पूरा ब्रज और रास का चित्रण है उनके समाधि में ऊपर। ऐसा क्यों? जब आपके सरकार श्री बीमार थे, अंतिम समय में फिर से कृष्ण मंत्र सुनने के बाद, जब आपने फिर से कृष्ण मंत्र जब सुनने के बाद प्राण निकला। उससे पहले बहुत दिनों से आप बीमार थे, है ना।
तब जाकर के आपका प्राण निकला, जब आपके कानों में कृष्ण मंत्र यानी निज नाम श्री कृष्ण पड़ा। और ये बात आपको जानना है तो पन्ना जी में जाकर के पारसमणि जी से आप पूछ सकते हैं, और रूपराज शर्मा जी से भी आप पता कर सकते हैं कि ये बात मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि वो आज भी हैं वहाँ पर, जो धामी बाबा जी के पुत्र हैं पारसमणि जी और रूपराज शर्मा जी जो भोपाल में रहते हैं। रतनपुरी छोड़ करके सरसावा क्यों गए, क्यों जाना पड़ा, पूछो अपने स्वामी जी से। बलिया के रहने वाले आपके स्वामी जी के घर में आपके सिवा कोई और है निजानंदी? आप एक बार पता करिए जा करके, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। क्या आपके घर में, क्या आपके परिवार में या आपके अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी में कोई निजानंदी किसी को बना पाए? नहीं, बस वो तो जो बने बनाए हैं उनको तोड़ेंगे, झगड़ा लगाएंगे और दूसरे पे आरोप लगाएंगे। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे वाले किस्सा जो आप बोरीवली के महाराज जी दीनदयाल महाराज जी ने संसार और वर्तार की समीक्षा आपने प्रकाशित किया, जवाब दिया, उससे भी नहीं माने तो फिर उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, वो भी पुस्तिका है, पढ़ लीजिएगा ये दोनों पुस्तिका एक बार आप। शायद कोर्ट तक ये मामला गया था और वहाँ भी श्री 108 श्री दीनदयाल महाराज जी ने वह उनके ही पक्ष में वह मुद्दा जीत हुआ था, फैसला हुआ था। तो एक बार बढ़िया से समझ लीजिए, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि गुमराह ना होइए, और सुंदर साथ जी आप सब भी, अभी भी आप सब जो राह भटक गए हैं, जो इधर उधर पड़ गए हैं भ्रम में, आप घर वापसी करिए और एकजुट होकर के एक मंत्र के साथ श्री 5 तीनोंपुरी धाम का सम्मान करें, प्रणाम करें। तभी श्री प्राणनाथ जी महाराज जी का कहा हुआ सुख शीतल करो संसार के लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। यही आप सबसे आशा है, निवेदन है कि हम इन सब बेकार की बातों में, झगड़ों में न पड़ें। आप हम सब जानते हैं, और नहीं तो जान लीजिए, बढ़िया से खोज करिए। मूल नाम एक ही है, मूल मंत्र महामंत्र तारतम एक ही है, और वो है निज नाम श्री कृष्ण जी, अनादि अक्षरातीत। इसलिए हम सबको एकजुट होना जरूरी है। एक साथ होकर के सुख शीतल करूं संसार, पस रसी 14 भवन आदि महामती प्राणनाथ जी महाराज के इन वाणी को हम तभी जन जन में पहुंचा सकते हैं, इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम। है प्रेम से दर्शन करेंगे और सबको मिलेगा। हाँ जी, सबको मिलेगा। ये आप सब देखो, बाद में हमारा उससे पहले एक बात मैं बताऊं हाँ जी, कि आप खुद इसमें पढ़ेंगे, आकार जो है वो गुम्बद जी का आकार है, ताकि पता चले कि पन्ना से आया है। और उसमें जो लिखा है वो हिंदी में लिखा है उस समय, और उसमें लिखा है निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। अब हमारी जो मिस्टेक होती है वो कहाँ होती है, हम जो दूसरा चरण है अनादि अक्षरातीत, वो हम याद नहीं करते हैं। वो अनादि जिसका जन्म नहीं होता है, जिसका मृत्यु नहीं होता है, जो अखंड है, सातत्य है, वो कृष्ण। यहाँ जो कृष्ण है 112 साल जिन्होंने जिंदगी जी, जिन्होंने शादी की, द्वारका में रहे, ब्रज में रहे, वो कृष्ण की बात नहीं है। मगर वो 11 साल के छोटे थे जब प्रेम ही प्रेम था, मस्ती ही मस्ती थी, है, ये पॉलिटिक्स नहीं था। तब जो कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर वाला जो अंदर गुण था, उसको, वो कृष्ण को हम यहाँ हमारे सुप्रीम पावर मानते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ, और उसी को हम प्राणनाथ, कोई डिफरेंस नहीं है।
ये जामा श्री प्रणस्य स्वामी का जामा है, जामा पहनते थे क्योंकि पुराने समय में राजा महाराजा लोग जामा पहनते, और हमारे स्वामी जी भी धाम के धनी हमारे धाम के धनी प्राणदास स्वामी भी जामा। अरे बाकी चीजें देख लो, बाद में दे देंगे। बाद में दर्शन आप लोग सभी कीजिएगा, बाद में कीजिए, पूरा खोलते नहीं, फटी हुई है। क्योंकि ये सुंदर साथ जी श्री महामती प्राज्ञा जी महाराज अमूल्य खजाना हम सुंदर साथ जी के है, एक बीच में थोड़ा फटकी गई है तो हम खोलते नहीं है, तो आप दर्शन कीजिए। जेनो दर्शन नेत्र खरे અને બચને કહીએ ખરે આમાં ऐसा दिव्य पोशाक है, डिवाइन ड्रेस है ये, तो आपको आज खूब सुअवसर प्राप्त हुए हम सभी को। सुंदर साथ जी ये जामा है, और अभी मैं आपको खेस जाने दुपट्टे दर्शन करा रहा हूँ। स्वामी जी अपने गले में दुपट्टे भी डालते थे, जैसे कि सामने वाले वो फोटो में है, तो ऐसे ही खेस जाके दुपट्टा अगर आपके सामने में मैं दर्शन करा रहा हूँ। इसका दर्शन पहले कीजिएगा। ये जामा है, काफी लंबा चौड़ा है, 5.5 पौने 6 फुट का लंबा चौड़ा है। तो आप इससे हम अनुमान कर सकते हैं कि स्वामी जी का हाइट कितने बड़े थे। हाँ, लंबे चौड़े एक मंत्री, राजा का लड़का, राजपुत्र, और जिन्होंने जामनगर में दीवान पद भी काम किया और मिनिस्टर भी रहे, तो ऐसी व्यक्तित्व ग्रेट पर्सन जब जागने यात्रा के निकलते हैं तो क्या कमी रहते, उस कमी हमारे भजन में है। कमी तो हमारे भजन में है। जिन जो ऋषि महर्षियों ने पुराने जमाने जिन भक्ति करके गए, वो भक्ति में जरा किसकी कमी नहीं था। आज वो भक्ति हमारा ये का जाहिर हो गया, पथ प्रदर्शन हमारे हो गया, मार्ग हो गया। उन्हीं मार्ग को अनुसरण करके आज हमें ये भवसागर पार करे, गोपी भक्ति को लेकर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो प्यारे सुंदर साथ जी ये खेस है, दुपट्टा जो गले में आप लगाते हैं, हाँ, पिछोरी हमारे बच्चियां, पिछोरी हमारे बच्ची भी डालती है गले में, तो पिछोरी ये खेस है, इसको खेस भी कहा गया है, पिछोरी दुपट्टे भी कही आप खेसी है, गुजरात में ही खेस बोलते हैं। तो आप बहुत बड़े भागशाली है। तुम हमारे बगल के स्टेट के हैं। ब्रह्म जी महाराज जी का दर्शन नहीं लगे उनकी दिव्य शरीर में, तो पहनवे वस्तु का दर्शन सहज और सुलभ रीते दर्शन मिल गया। सुंदर बहुत बड़े बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। सबको देना पड़ेगा आपको, श्री प्राणनाथ प्यारे। फिर सबको सब महाराज ये को लगाना नहीं है। अच्छा ना महाराज मनाही हो रही है, मनाही हो रही है। दर्शन हो गए, चलो हो गया। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। बस दर्शन कीजिए, मनाही हो रही है। ओ दीदी ओ नहीं 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 बेटा नहीं। अभी आपको स्वरूप साहिब पे जो लालनाथ जी महाराज जी लिखा हुआ हैंड राइटिंग है, तो ये हैंड राइटिंग में सुंदर साथ जी 10,000 चौपाइयों का वर्णन है। इसमें भी 2-3 जगह पर निज नाम मंत्र पाया गया है। निज नाम श्री श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत सो तो अब जाहिर है सब विदा वतन सहित परब्रह्म परमात्मा का दूसरा नाम भी श्री कृष्ण है।